हेलो स्टूडेंट्स, वापस आ रहा था अपने पॉइंट्स पर। ये हमारे पास में सेकंड डे माना जाएगा एक तरह से इसको। तो हम लोग कल आपको सिखा रहे थे, बहुत अच्छी बात। इसमें मेन मीनिंग था हमारे पास में इंटीग्रेशन। मैंने हर बच्चे से बोला था कि भैया इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हर बच्चे की कॉपी में स्टार्टिंग पेज पे आ जाना चाहिए, जिससे कि कभी इंटीग्रेशन हमसे न फंसे। और इंटीग्रेशन में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था मल्टीपल इंटीग्रल। डबल डायमेंशन में जा रहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होनी है, ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया। अब आगे बढ़ूंगा मैं इसके अंदर। लिखिए इसमें, तो आप मल्टीपल इंटीग्रल में आप समझ रहे होंगे कि हमें डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ रहा था कल के दिन जब हम देख रहे थे। अब इसमें हम चेंज ऑफ ऑर्डर की भी बात करने वाले हैं, लेकिन एक दो प्रॉब्लम और करा दें पहले मल्टीपल इंटीग्रल की, तब हम बात करेंगे किसकी? चेंज ऑफ ऑर्डर की। किसकी बात करेंगे? चेंज ऑफ ऑर्डर की। तो लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 1 नहीं, कितनी प्रॉब्लम करा दी थी कल हमने? दो तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा हुई थी, 5 प्रॉब्लम हुई थी। क्रम से रखोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर डेली वही 1 to 5 1 to 6 इस तरह से चलेगा। फिर अगर पुराना नंबर बता दोगे तो उसके आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 6 कहती है हमारे पास 5 हो गई थी। प्रॉब्लम 4 हुई थी, लिखा 5। नाम श्याम, लेकिन बोलते हैं घनश्याम। चलिए भाई, प्रॉब्लम नंबर 1 फॉर टुडे। क्रम से होता तो ज़्यादा बेटर रहता है थोड़ा सा। डबल इंटीग्रेशन ऑफ e to the power of 2x प्लस का 3y dy dx ओवर द ट्रायंगल थॉमस। लगी है यहाँ बेटा, एक काम करो, ऑफिस खुला है नीचे वाला, ठीक है, थॉमस ले आओ वहाँ से। तो क्या लगा? ओवर द ट्रायंगल बाउंडेड बाई x बराबर 0, y बराबर 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो मैंने मल्टीपल इंटीग्रल लिया है सामने। ये देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। पेपर कोई आउट तो नहीं गया होगा ना बेटा, है ना? कल ध्यान से चारों पेपर लेते आना ओरिजिनल। इस बार पेपर ठीक बने थे, बच्चों ने अच्छे किए हैं पेपर। अब ये आपको अपने मन से बनाना है। ये मल्टीपल इंटीग्रल का विदाउट लिमिट वाला प्रॉब्लम में है, तो यहां से हमें लिमिट भी निकालना है।
नहीं आएगा तो मैं तो करूँगा ही। पहले वाले फ्लोर वाले में देखो, उधर बुक्स जो बुक्स हैं वहाँ। मेरे नाथ अभी दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं हर बच्चे का सिलेक्शन करा सकता हूँ, लेकिन जो कैसा हो लेबोरियस। आपको कुछ भी आता हो या ना आता हो मेरे को मतलब नहीं है, अगर आप लेबोरियस हैं तो मैं आपका बहुत अच्छा सिलेक्शन करा दूँगा। जिसके अंदर सीखने की चाहत है उसके मज़े आ जाएंगे। बस ये देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चों को आइडिया है। आ जाइए, बस बहुत देर हो गई। कल जो मैंने नॉलेज दी है वो लेक्चर सबको पता है। मैंने आपसे एक बात कही थी साफ साफ, अगर लेक्चर बीच में मिसिंग होता है तो आपको लेक्चर प्रॉब्लम कर जाएगा। बस आपको सिंगल इंटीग्रेशन आई, बाकी तो मैं मास्टर बना ही दूंगा। भाई बंद करो कलम। सबसे पहले आज की डेट में मैं लिमिट भी निकालना है। आपकी मर्जी नहीं चल सकती, मेरी मर्जी चलेगी। मैंने कहा आई बराबर डबल इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ऑफ 2x प्लस का 3y डी वाई डी एक्स। ये क्या लिखा हुआ है? डी वाई। जब लिमिट नहीं है तो हम अंदर वाला विद रेस्पेक्ट टू देखते हैं। कौन सा? अंदर वाला। और फिर फिगर बनाते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये क्या है? y बराबर 0, ये क्या x बराबर 0, ये क्या x प्लस वाई बराबर। तो कॉमन रीजन हमारे पास ये बन के रेडी है। इसमें अंदर क्या लिखा है? dy। इस वजह से इसमें जब लिमिट निकाली जाती है तो लिमिट दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली स्ट्रिप पर और दूसरी रीजन पर। पहली स्ट्रिप पर और दूसरी रीजन पर। रीजन हमेशा कांस्टेंट लिमिट देता है, स्ट्रिप डिपेंड ऑन द कर्व होता है।
एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर इस लेक्चर को नॉर्मल इंस्टीट्यूट वाले देख रहे होंगे तो नहीं, जो उल्टा लगेगा लेक्चर। दिस इज द स्पेशली लेक्चर फॉर द IIT JAM या अपना नेशनल लेवल एग्जाम्स। नेशनल लेवल एग्जाम्स के लिए ये हमारा ओरिजिनल लेक्चर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई ये न कहे कि सर ने गलत बताया, ये मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। नेशनल लेवल एग्जाम का जो तरीका होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये अंदर dy लिखा है, तो मैं y के पैरेलल क्या डालूंगा, स्ट्रिप। अगर यहाँ dx लिखा होता तो मैं x के पैरेलल स्ट्रिप डालता। ठीक है, स्ट्रिप किसके पैरेलल है, y के, तो किसकी लिमिट देगी, y की। अब क्या बचा, x की लिमिट वो कौन देगा, रीजन। वो कौन देगा, तो x की लिमिट कौन देगा, रीजन, और y की लिमिट कौन देगा, स्ट्रिप। ये बात सभी के दिमाग में बैठ गई। आ जाते हैं हम लोग लिमिट ऑफ x, पॉइंट क्या है ये 1,0, तो x की लिमिट यहां से चलेगी यहां तक। y की लिमिट कौन देगा, स्ट्रिप। तो स्ट्रिप से हम लोग लिमिट निकालेंगे, यहां पर स्ट्रिप स्टार्ट है और यहां स्ट्रिप समाप्त है। यहां पर इस कर्व का नाम क्या है, y बराबर 0। इस कर्व का नाम क्या है ये, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 - x, लिमिट आ गई। तो ये बन गया 0 से 1, 0 से 1 - x e⁻² 2x प्लस का 3y dy/dx। x के नेचर को अलग कर लिया, y के नेचर को अलग कर लिया। आपको पहले से पता है जब वेरिएबल होता है तो यहाँ कुछ भी लिखा हो कोई टेंशन नहीं है। तो वैसे ये तो जनरली लिमिट निकाली तो सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये पहले किसके लिए सॉल्व होगा, y के लिए। तो आपने सॉल्व किया 0 से 1, अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, सिखा दिया है। e⁻²x वाला तो बाहर हो गया, y के लिए क्या, तो e⁻³ अपॉन द 3, 0 से 1 - x विद dx। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। तो जब हम मिला यहां से 1/3 कॉमन आ गया, 0 से 1 e⁻²x e⁻³ टाइम्स ऑफ x की वैल्यू 1 - x माइनस e⁻0 मतलब 1 होल ऑफ, अंदर एंट्री करा दी 1/3, 0 से 1 अंदर गए e⁻³ माइनस का x, भाई माइनस का 3x है, -3x में प्लस का 2x जोड़ देंगे, कितना बचा, माइनस टाइम्स ऑफ होल ऑफ dx 1/3। तो सोलंकी खड़ी हो जाओ, बताओ इसका इंटीग्रेशन, दोबारा बोलो, गुड। तो इंटीग्रेशन आपका ठीक है, बैठ जाओ। अब स्ट्रेटजी थोड़ा सा मैं जिस तरह से कहूं उस तरह से लेके चलना इन फ्यूचर। तो इतना कह सकता हूं कि आपकी डिग्री हाथ में आने से पहले आप अच्छे अच्छे एग्जाम निकाल देंगी। फिर इक्वल ऑफ द 1/3, ओपन द लिमिट, x की वैल्यू 1, तो कितना आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ e⁻², e⁻0 माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस e⁻³
माइनस माइनस प्लस e की पावर 0 1/2। बस कैलकुलेशन कर लिया हम लोगों ने सभी ने। तो कितना आया मेरे पास सॉल्व करने के नेचर पर। बस इसका कैलकुलेशन करो एक दूसरे के साथ, अपना आ जाए कुछ गलती क्यों हो रही है इसके अंदर। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं देख रहा हूं गलती है या नहीं है। हाँ ये गलती हुई यहाँ पर, तभी आंसर मैच नहीं कर रहा था, ये बन रखा था ना, थोड़ा ध्यान रखा करो। e⁻², बाकी सब ठीक है। तो कितना हुआ मेरे पास 1/3। तो यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो एक दूसरे के साथ कॉमन ले लो, नहीं तो ब्रैकेट के साथ में ही हमारा आंसर रुक जाएगा इस जगह पर। अब हमें चॉइस को देखना होता है कि चॉइस किस बेस पे दी है, किस पैटर्न के साथ में सॉल्व करें या यही रोक दें। अभी तो चॉइस है ही नहीं, एलसीएम लेके रोक दो। 1/2 एलसीएम आया 1/6। तो कितना हुआ ये माइनस का 3/2, तो माइनस का 3e² प्लस 2e³ प्लस का 1। दिस इज द आंसर। अभी इसमें हम कुछ हाथ पैर नहीं मार सकते, उसका रीजन है हमारी मजबूरी। हमारे पास चॉइस नहीं है और चॉइस के ना होने की वजह से इन्होंने आंसर को यहीं रोका है या फिर इसका फैक्टर करके रोका है। किस तरह से रोका, या तो फैक्टर करके रोका होगा या आंसर यहीं रोका होगा। सभी की बात समझ में आ गई। तो ये मल्टीपल इंटीग्रल है कब, जब क्या नहीं दिए है, लिमिट नहीं दी है। कैसे लिमिट करते हैं सॉल्व, समझ में आ गई सभी के, नोट करिए। लेकिन याद करिएगा बीएससी का पैटर्न इसका थोड़ा अलग रहता है। ये स्पेशली फॉर आईआईटी जेम का लेक्चर है, देखा जाए तो यही आगे अगर कहीं भी बेसिक में नेशनल लेवल एग्जामों में यूज हो रहा है तो वहाँ काम आ जाएगा। वैसे कितने बच्चों का हो गया था? कल जल्दी बुलाएंगे 1 घंटे और। क्यों? कल इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाने हैं इंटीग्रेशन के, क्यों उसके बिना काम नहीं चलेगा इसके अंदर। तो कल आप लोगों को आना है 3 बजे से। सोलंगी ठंड नहीं लग रही है आपको? सॉक्स पहन के नहीं आती हूँ, बदबू आ रही थी। सॉक्स तो डेली चेंज करते हो ना? नेक्स्ट बेटा प्रियांशी अपने ओरिजिनल पेपर लेके आना, ठीक है? कल आप भी अपने ओरिजिनल लेके आना। नेक्स्ट नई प्रॉब्लम की बात करेंगे हम लोग सभी। नई प्रॉब्लम को देखा गया तो मल्टीपल इंटीग्रल में जो सिखाना चाहिए, अब जब हमसे इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता है इस पैटर्न से, तो हम लोग लेके आते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर। क्या कहा? जब हमसे इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता है तो हम क्या लेके आते हैं? चेंज ऑफ ऑर्डर। एक प्रॉब्लम और कर लें, उसके बाद लेके आएंगे चेंज ऑफ ऑर्डर। तो हमने कहा नई प्रॉब्लम के साथ में
डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। मेरी तब ध्यान से देखेंगे आप, इन्होंने हमें आई को दिया है डी बाई डी एक्स, ये हमारे पास रीजन आ गया जिसके अंदर लिमिट छिपी हुई है। दिस इज द सर्कल विद बाउंड्री 1, दिस इज द कॉमन रीजन। बेटा ये कौन है, किसके अकॉर्डिंग स्ट्रिप डालोगे? अगर जो बता दिया वो बता दिया, उसके बाद आपकी केवल प्रैक्टिस रहती है। जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना मजा आ जाएगा। तो आपने जवाब दिया यहां पर, बाइक के पैरेलल स्ट्रिप डाल दी। स्ट्रिप डालने पर यह देख लिया करो कि स्ट्रिप का लास्ट और स्ट्रिप का स्टार्टिंग वो पूरे कर्व में एक ही जैसा या चेंज हुआ। अगर चेंज हो गया तो नंबर ऑफ स्ट्रिप चेंज हो जाएंगी, मतलब ज़्यादा हो जाएंगी। अभी स्ट्रिप कितनी डाली है, एक। चेक करो, जब आगे बढ़ा यहाँ पे बढ़ाएं तो नीचे इसी कर्व को टच कर रहा है, कोई नया कर्व तो नहीं आ गया। आगे 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 इसी को टच कर रहा है, ऊपर भी इसी को टच कर रहा है। तो आपने बोला लिमिट ऑफ एक्स, आपने कहा लिमिट ऑफ वाई। एक्स की लिमिट कौन देगा, बोलो? रीजन। तो तेज बोला करो कॉन्फिडेंस के साथ। स्ट्रिप किसकी लिमिट देगा, वाई की। जब रीजन एक्स की लिमिट देगा तो एक्स की लिमिट लोअर से अप चलती है। तो सोलंकी बताओ एक्स की लिमिट क्या होगी? बस कितना अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तब आप लोग जवाब गलत देते हैं। शेखर, कितना तो साफ साफ बता रहा हूं, एक्स की स्ट्रिप रीजन देगा और एक्स का पूरा रीजन यहां से यहां तक है। यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, -1, और यहां एक्स की वैल्यू क्या है, +1। लैंग्वेज को सुनने के बाद हर बच्चा उसका जवाब दे देगा। तो -1 से लेके +1, अब स्ट्रिप कौन देगा, बाई का। अब बाई की लिमिट क्या आएगी, बाई द कर्व। कर्व तो पूरा एक ही है, यही कर्व नीचे बाई की वैल्यू को देगा, यही कर्व ऊपर बाई की वैल्यू को देगा। तो बताओ इस कर्व के द्वारा बाई की लिमिट क्या होगी, आप बताओ? वेरी गुड। यहां से सबसे पहले बाई की वैल्यू निकाली गई, तो ±√1 यहां बाई कैसा होता है, नेगेटिव, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है। यहां बाई कैसा होता है, पॉजिटिव। तो बाई की लिमिट क्या हो गई, माइनस टाइम्स ऑफ एन प्लस टाइम्स ऑफ, हो गया। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बैठ जाओ। तो
तो जब हम मिला यहां से i बराबर -1 से 1 माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, पहले कौन सॉल्व होगा? डी वाई। तो उसको एक्स स्क्वायर से तो कोई मतलब है नहीं, बाई स्क्वायर डी वाई इंटू डी एक्स। तो जवाब मिला आप सभी को। इसके बाद आपने बोला अंदर कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। तो बाय डेफिनेट प्रॉपर्टी आपने इसमें डेफिनेट प्रॉपर्टी लगा दी। क्या लगा दी? डेफिनेट प्रॉपर्टी। तो -a से लेके +a पर अंदर वाला फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन। तो अगर इवन फंक्शन है तो -a to a क्या बन जाता है? 2 टाइम्स ऑफ 0 to a। क्या बन जाता है? अगर ऑड होता तो क्या हो जाता? 0। ऑड होता तो क्या बन जाता? 0। तो क्या जब हम मिला यहां से -1 to 1 एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो कितना मिला? 2 टाइम्स ऑफ -1 से 1, इसका हुआ बाई क्यूब बाई 3। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर ऑफ 3/2 अपॉन द 3 होल ऑफ dx। मैंने इसका इंटीग्रेशन भी ऑन कर दिया, मैंने इसकी लिमिट भी ऑन कर दी। मैंने दोनों बातें ऑन कर दी, इंटीग्रेशन भी और लिमिट भी। यानी इतना तो हम डायरेक्ट कर भी सकते हैं, बाई क्यू बाई 3 हुआ, लिमिट ऑन कर दी। कितना हुआ? 2/3। फिर देखा गया, फिर दोबारा से कौन सा फंक्शन है? ये इवन फंक्शन है। अगेन बाई डेफिनेट प्रॉपर्टी। जिस दिन आप जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं इस तरह से करने लगे, देन द फुल्ली कॉन्फिडेंस इन द IC। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपने नंबर तो बिगाड़ेगा ही, बाकी और जगह भी बिगाड़ेगा। मैंने क्या कहा? सिलेक्शन होना बहुत ही आसान है मेरे द्वारा, बस एक ही चीज तो है, लेबोरियस होना बहुत जरूरी है। अगर आपसे बोला इंटीग्रेशन, तो घर में बच्चा सिंगल इंटीग्रेशन को घोट के पी जाए, कहीं का ही नहीं लगेगा। सिंगल ही तो कर रहे हैं एक तरह से हम, कौन सा डबल एक साथ करें हम? तो जब आप मिला यहां से 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1। अब ये इंटीग्रेशन सिंगल वाला बन गया, तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट मेथड का इस्तेमाल किया। लेट क्या करेंगे? x बराबर 1 इंटू, तो dx बराबर cos थीटा d थीटा। क्यों भैया? बच्चे बोले 1 काहे लिखे हो? अगर यहां 2 होता तो √2 का स्क्वायर बना लेता, x बराबर लिखता √2 sin थीटा। तभी तो मैं उसे लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूल एप्लीकेशन करूंगा। तो कितना मिला यहां से? 4/3 0 से 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्यूब आ गया। dx मतलब कॉस थीटा, कितना आया भाई? 4/3 0 से π/2, लिमिट भी ऑन हो गई ना। साइन स्क्वायर थीटा, कौन सा रूल लगा दो? गामा वाली एप्लीकेशन।
कौन सा लगा दो, गामा वाली एप्लीकेशन लगाओ भैया, याद करो 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा d थीटा बराबर गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 अपॉन द गामा m प्लस n प्लस 2/2 विद 2, लास्ट में 2 भी तो होता है आगे। तो क्या मिला 4/3 गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन द 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 4 2 6 6 प्लस 2 8 8/2 मतलब 4। क्यों बच्चा, कितना आया मेरे पास, ये कितना हो गया 2/3, ये फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 4 से 4 कैंसिल, 3 3 जा 9, 1/9, दिस इज द फैक्टोरियल 3 बिकॉज दिस इज द सिंबल ऑफ द गामा। फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 6, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 गामा 1/2 गामा 5/2 की वैल्यू 3/2, 1/2 गामा 1/2, 3 से एक बार ये कट 3 टाइम्स गामा 1/2 का मतलब रूट पाई पाई, ये कितना हो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, चॉइस के बेस पे क्या दे रहा था आंसर, राइट 5/24। नाउ टू द एनी कंफ्यूजन एनी डाउट, बोलो भैया। तो सभी की बात समझ में आ गई कैसे एप्लीकेशन किया, नोट करें फेयर कॉपी में। राइट बेटा लोगों, जब हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर का। कभी जब प्रॉब्लम बन भी जाती है एग्जाम में
कि डिफाइंड द चेंज ऑफ ऑर्डर, तो वो अलग हो गया एक तरह से प्रॉब्लम, उसका चेंज ऑफ ऑर्डर मांग रहे हैं। हटा दें, नई पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। सभी ने नोट कर लिया होगा। ऑफलाइन में जो बच्चे बैठे हैं, ऑनलाइन वाले तो देख ही रहे होंगे एप्लीकेशन को। इसके बाद हम लोग नई प्रॉब्लम को देख रहे हैं सामने। डबल इंटीग्रेशन ऑफ तो डबल इंटीग्रेशन को जानने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या आना जरूरी है? सिंगल। अगर सिंगल पे कमांड नहीं है तो डबल को सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी महंगा पड़ जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। आई इक्वल ऑफ द डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स प्लस का वाई डी बाई डी एक्स over the area between y equal of the x square। अब आई फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे सभी बच्चे, ये कौन हुआ? y equal of the एक्स स्क्वायर, ये क्या है? वाई इक्वल टू एक्स, इंटरसेक्शन पॉइंट 1 1, कॉमन रीजन ये आ गया हमारे पास, राइट। तो हमने बोला अंदर क्या लिखा है? वाई के पैरेलल स्ट्रिप हो गई, एक ही बन रही, वो तो देख ली हम लोगों ने। ये जरूर देख लिया करो स्ट्रिप एक बनेगी या एक से ज्यादा बनेगी। आपने बोला आई बराबर एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स, जब मिला यहां से
लिमिट ऑफ एक्स लिमिट ऑफ वाई, एक्स की लिमिट क्या है मेरे पास, रीजन पे डिपेंड है, तो 0 से लेके वाई की लिमिट क्या है, प्रियांशी बोलो, वाई की लिमिट किससे निकलेगी, वेरी गुड, स्ट्रिप से। स्ट्रिप के द्वारा वाई की लिमिट बोलो कितनी लिखी जाएगी, सोलंकी आप बोलो, आप बोलो, बताओ, कितना सादा सिंपल भाषा बताया था। यहां से यहां पे जाना है, यहां पे कर्व का नाम ये रहा, इसमें बाई का मतलब कितना है, एक्स स्क्वायर, रूट एक्स कहां से आ गया, यहां टच कर रहा है लास्ट में, या बाई का मतलब क्या है, एक्स। भांग खा के बैठे हो तो अलग बात है, हमें तो समझ में नहीं आता कि ऑफलाइन में आपको इतना सिस्टमेटिक बता रहे हैं तब ये हाल है, ऑनलाइन से कैसे समझोगे आप। बैठिए, 0 से 1, एक्स स्क्वायर से एक्स, एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स, ओपन द लिमिट, पहले कौन सॉल्व होगा, डी वाई, तो वाई के लिए सॉल्व होना है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस एक्स बाई क्यू बाई 3, एक्स स्क्वायर से होल ऑफ डी एक्स। इसे आप ऑन कर दीजिए, तो 0 से 1 ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कितना हुआ यहां से अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस ये बन गया एक्स बाई 3, अंदर कितना बनेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 6 होल ऑफ डी एक्स, तो कितना हुआ 0 से 1, तो कितना आया मेरे पास सॉल्व करने के नेचर पर, एलसीएम लेना चाहे एलसीएम ले लो, 1/6 हमारा एलसीएम हो गया, तो कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 4, 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 2 टाइम्स ऑफ होल ऑफ, तो 1/6 एक्स की पावर 5/5, 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 7/2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 5/2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 8/, 0 के लिए तो 0 हो ही गई, कितना मिला 1/, एलसीएम काफी अच्छा है ये, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1/6 3/5 माइनस 3/7 प्लस 2/5 माइनस 2/8, क्यों बेटा लोगों, 21 में से कितना गया 15, कितना बचा 6, 1/6, 6/35, ये 1/4 हो गया, कितना बन गया 1/4, तो 4 2 जा 8, 8 में से कितना गया 5, तो कितना बचा माइनस का 3/20, क्यों बेटा लोगों। अब इसका एलसीएम फिर ले लिया आप लोगों ने सॉल्व करने के नेचर पर, तो एलसीएम लेने के बाद कितना हुआ मेरे पास, कितना, उससे पहले नहीं टूटेगा, नहीं टूट रहा है, तो आपने बोला 1/6 140, तो 140 का मतलब कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 24 माइनस का 140 मतलब कितने टाइम्स 7 टाइम्स, 21 अपॉन द
120, 120 का मतलब कितना हुआ 3/120, सॉरी 140, कितना हुआ मेरे पास 280, 1/280। कुछ प्रॉब्लम में आंसर तो मिसिंग है, हमारे पास चॉइस में ये आंसर नहीं मिल रहा है। अगेन चेक, लगा तो दी मैंने लिमिट 1 0 से 1। अगेन रिपीट, चेक करना चाहेंगे प्रॉब्लम में आंसर मैच नहीं कर रहा है। हमने फिगर बनाया, बन गया। इन्होंने बोला है इसके अंदर तरीके दो थे, हमने डायरेक्ट वाला तरीका अपना लिया। एक तरीका ये भी था, इतने एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा दो, सॉरी ये वाला एरिया जो खाली वाला होता तो अंदर वाला एरिया आ जाता। तो एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स, तो वाई के पैरेलल स्ट्रिप डाल दी गई। एक्स की लिमिट 0 से 1, यहां पर वाई की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, यहां पर वाई की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर से लेके एक्स पूरे में स्ट्रिप एक ही है, राइट। तो ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर बाहर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ये कितना हुआ एक्स बाहर बाई स्क्वायर बाई क्यू बाई 3। लिमिट क्या थी एक्स स्क्वायर से राइट। तो यहां से जब हमने लिमिट ऑन की एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बाहर, दिस इज द एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स बाई 3 बाहर, एक्स क्यू माइनस एक्स की पावर 6। ये तो सही है बिल्कुल। यहां से हम लोगों ने एलसीएम ले लिया था 1/6, एलसीएम लेने के बाद कितना मिला हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ प्लस 2 इसके पास गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर, गुड। इसका हमने इंटीग्रेशन किया अपॉन 5 अपॉन 7। अच्छा दोनों एक जैसे थे ना, तो जल्दी सॉल्व हो जाता है, कोई बात नहीं, अब लिख गई तो लिख गया, काटेंगे नहीं। अपॉन 5 माइनस अपॉन 8, गुड। जब इसमें लिमिट लगाई तो 3/5 माइनस 3/7 प्लस 2/5 माइनस 2/8। तो ये अपने आप में वो हमने रब कर दिया है। 2/5 प्लस 3/5 कितना हुआ 5/5 मतलब 1। तो दिस इज द 1/6, दिस इज द 1 माइनस टाइम्स ऑफ ये कितना हुआ 56, ये कितना हुआ 56। तो 8 3 जा बोलो भाई 24 एंड 7 2 जा 14। तो कितना हुआ मेरे पास 34 माइनस का 34 अपॉन द 56, 56 में से कितना गया 34, तो कितना आ गया मेरे पास 22। तो 1/6 इंटू 22 अपॉन द 56, तो कितना यहां से मिला हमको अभी भी पता नहीं चॉइस क्यों नहीं मिल रही है। चॉइस में गलती हो रही है, हो सकता है चॉइस ही गलत हो। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो आप। गधे 38 होता है ये, दिस इज द 38। ये तो पूरा सही करके लाए, छोटी सी उसमें गलतियां हो रही यहां पर। हो गया अपने आप में कितना हुआ 1/6 इंटू, बस आ गया चॉइस
3/56 चॉइस थी इसकी। दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बताओ, लास्ट में जो गलती थी छोटी सी, चॉइस नहीं मिल रही थी, कैलकुलेशन पूरा हो गया। ओके, तो जल्दी से नोट कर लो, हो जाता है कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, रिकॉर्डिंग में है, आराम से आप देख सकते हैं इसे। तो ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गई। जब हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्वेबल ना हो पाए तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? चेंज ऑफ ऑर्डर का। सॉल्व ना होने का मतलब क्या हुआ? वो इंटीग्रेशन हमसे सॉल्व ही नहीं बन पा रहा हो तो हमें मजबूरी में किसका इस्तेमाल करना होता है? चेंज ऑफ ऑर्डर का। अब हम देंगे यहां पर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। हटा दूं? चलिए ठीक, गुड। आगे बढ़ा दो इसे नई हेडिंग के साथ में। नई प्रॉब्लम अब इसमें इस्तेमाल करेगी चेंज। तो आपने क्या सीखा? डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है और उसे किस तरह से एप्लीकेशन करेंगे। अब हेडिंग देंगे सभी बच्चे, मल्टीपल इंटीग्रल का ही नेचर है अपने आप में, ये मल्टीपल इंटीग्रल को कमांड करेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं अपने नए हेडिंग के साथ ही चेंज ऑफ ऑर्डर को देखा जाए नई लेक्चर के साथ। तो हम सोच रहे हैं एक दो प्रॉब्लम और करा लें इसी में। नई प्रॉब्लम कहती है आई इक्वल द इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 0 से लेके y माइनस का 1 dx dy। ये बेटा ओरिजिनल प्रॉब्लम है जो सही है। ध्यान से देखो मेरी तरफ, मेरी आवाज सुनो। ये x की लिमिट है और ये y की लिमिट है। कन्फर्म में पहले अंदर वाला ही सॉल्व होगा जिसका नाम क्या है? x की लिमिट मतलब dx। पहले वेरिएबल लिमिट ही सॉल्व होती है। ये तो प्रॉब्लम सही थी लेकिन हमने जानबूझ के इस प्रॉब्लम को गलत लिखा। dy, काफी बच्चे यहां गलती कर जाते हैं, कहते हैं सर ने बताया अंदर वाले के लिए पहले वाला, बाहर वाले के लिए दूसरे वाला। अंदर वाले के लिए पहले वाला, बाहर वाले के लिए दूसरे वाला वो तभी लगता है जब दोनों कांस्टेंट लिमिट हो। नहीं, जब दोनों कांस्टेंट लिमिट नहीं होती तो ओरिजिनल थ्योरी आ जाती है। ये किसकी लिमिट है? बोलो, x की। तो पहले कौन सॉल्व होगा? dx। चाहे dx इधर लिखा हो या कभी जब भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको मिले तो देख के परेशान न होना, नॉलेज बहुत जरूरी है।
जानबूझ के मैंने ये प्रॉब्लम इस वजह से लिखी जिससे कि आप लोगों को इन फ्यूचर में कभी तकलीफ न हो। तो 2 2 3 1/बाई -1 2 2 3 1 माइनस का 1/बाई डी बाई कितना हो जाएगा, कितना आया, बाई माइनस का ln बाई 2 से 3 में से 2 गया तो क्या मिलेगा 1 माइनस टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा log 3 माइनस माइनस log 2। चॉइस में हो सकता है लॉग को मिलाकर चॉइस का उन्होंने इस्तेमाल किया हो, मैंने आज चॉइस नहीं दी है, कल के दिन चॉइस की बात कर रहा था, लेकिन आज जानबूझ के मैंने क्या नहीं दिया आपको, चॉइस नहीं दी। हो सकता है कंबाइन करके इस तरह से दिया गया हो 1 माइनस का लॉग, तो ये हमारा आंसर हो गया। हो सकता है ये प्रॉब्लम NAT में आ जाए, किस में आ जाए, तो हम लोग बाय द कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर हैं, इसमें log 3/2 की वैल्यू निकालेंगे और 1 में से उसको घटा देंगे, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना ये log कौन सा है, विद बेस ई वाला log है, तो हमारे पास अपना ऑनलाइन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर में बेस ई वाला log ln के नाम से है। इट इज क्लियर, कोई दिक्कत किसी को भी प्लीज। हमारे नाथ श्री रघुनाथ, हमारे नाथ। प्रभु Any confusion, any doubt? Any confusion, any doubt?
चलिए, ये बात समझाने के बाद सभी ने नोट भी कर लिया इस प्रॉब्लम को, हटा दे रहा हूं सामने से। तो कैलकुलेशन को संभाल के करना चाहिए, कभी जब भी गलतियां होती हैं कैलकुलेशन में, वो चॉइस बता देती है हमारे पास। अब हमने देखा नई प्रॉब्लम के साथ में ये मल्टीपल इंटीग्रल हैं, धीमे धीमे इसी मल्टीपल इंटीग्रल को और ख़तरनाक बना देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, स्ट्रिप एंड रीजन, जो हम फिगर बना रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें, स्ट्रिप एंड रीजन। जितना अच्छा स्ट्रिप एंड रीजन सीख लोगे उतना अच्छा आपके पास में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस जगह से। तो यहाँ से हमारे पास अब एप्लीकेशन में लेके चलते हैं। कोई प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे आपके लिए बढ़िया सी, ठीक है। प्रॉब्लम का लेवल आ चुका है कंप्लीट। मल्टीपल इंटीग्रल में जो बातें सिखानी हैं वो मैंने आपको बोर्ड पर दे दी हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मल्टीपल इंटीग्रल। प्रॉब्लम दी गई कैपिटल ए बार, आप एक और देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, इंटीग्रेशन ऑफ 3 से 4 एक्स वाई प्लस ई टू द पावर ऑफ वाई डी एक्स डी वाई। इज इक्वल टू, एक मिनट देखिएगा, मैं ऑब्जेक्टिव सेंस में इसको आपके लिए थ्री से 4, 1 से 2, डी एक्स डी वाई, 1 से 2, 3 से 4, एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई डी वाई डी एक्स, थ्री से 4, 1 से 2, डी वाई डी एक्स, थ्री से 4, 1 से 2, एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई, नन ऑफ दिस कर देते हैं। इसे कहते हैं जनरली वे में नॉलेज। दिस इज द MCQ, दिस इज द, बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर जिसके बराबर आएगा, अगर तीनों के बराबर नहीं है तो नन ऑफ दिस दे दोगे। ये प्रॉब्लम तो मेरी 2 मिनट की है। आप खड़े हो जाए, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा?
आपने कहा सेकंड वाला। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग आंसर किसका होगा? सेकंड एंड थर्ड दोनों होंगे। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड, तीनों हो सकते हैं। हमें नहीं पता अभी तक, MCQ में है, MSQ में होता। एक बार हमको लगता है एक से ज्यादा चॉइस है। ये लिमिट किसकी है? x की। x की लिमिट है 3 से 4, राइट भाई। अंदर के लिए अंदर सॉल्व होता है, बाहर के लिए बाहर सॉल्व होता है, जो हमारे यहां का एप्लीकेशन है, राइट। इसमें x की लिमिट क्या है? 1 से 2, गलत। इसमें x की लिमिट क्या है? 1 से 2, गलत। इसमें x की लिमिट क्या है? 3 से 4, बोलो भाई। इसमें y की लिमिट क्या है? 1 से 2। इसमें y की लिमिट क्या है? 1 से 2। इसका मतलब सही आंसर इज सी, बिना सॉल्व किए। हमने बिना सॉल्व किए, अगर लिमिट सेम होती दोनों में, क्या, तो यहां पे आंसर मे और मे नॉट रहता, कंफर्म आंसर नहीं होता। नहीं होता ना, वो इस वजह से नहीं होता वो सॉल्व, मतलब जब हमने दोनों लिमिट एक जैसी हैं, x की लिमिट भी 0 से 1, y की लिमिट भी 0 से 1, और अंदर फंक्शन है, ये कैसे कह सकते हैं कि x की लिमिट को पहले सॉल्व करें या y की लिमिट को पहले सॉल्व करें, वो बराबर होगा या नहीं होगा? तो आंसर कैसा आएगा? मे और मे नॉट। ये भी हम लोगों ने एक एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट किया है इस जगह पर। अगर हमारे पास यहां पहले x की लिमिट को सॉल्व करेंगे तो पहले किसके साथ सॉल्व करेंगे? x के साथ। तो यहां से क्या बन जाएगा? y से हमें कोई लेना देना है नहीं। जब यहां y की लिमिट को सॉल्व करेंगे तो इसको x तो गायब हो ही चुका होगा, यहां पे आ गई। जब यहां y की लिमिट को हम सॉल्व करेंगे, किसको? y की लिमिट को सॉल्व करेंगे तो उसको x से लेना देना है नहीं। फिर x की लिमिट को सॉल्व करेंगे उस जगह पर, तो एक सेंस का नेचर लिया है। अगर दोनों लिमिट एक जैसी हैं, दोनों लिमिट कैसी हैं, तो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म भी यह काम नहीं करेगा। ये बायोट्रिक है। कैसी है? बायोट्रिक। आप अगर सॉल्व करके देखेंगे, उम्मीद कर रहा हूं सॉल्व करने के बाद अपने आप में ये काम कर जाएगा, राइट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो यहां पर x की लिमिट क्या है? 3 से 4, और यहां भी x की लिमिट क्या है? 3 से 4। इस बात को ध्यान रखना, अगर दोनों लिमिट एक जैसी हैं तो वहां पर हमेशा क्या करते हैं? चेक। तो वहां पर हम लोग हमेशा क्या करते हैं? चेक। ओके, नोट करिए, फेयर कॉपी में ले जाओ। आप घर जाके सॉल्व करना जानते ही हो। आप कहेंगे बाई चांस सर इसमें मैच कर गया, तो मैंने क्या बोला? ये बायोट्रिक है MCQ में। अगर ये MSQ होता तो मैं दोनों और चेक करता, दोनों और चेक करता। इस बात को समझो ध्यान से कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। MCQ है तो एक बार ट्रिक को ले गया हूं मैं सेंस के साथ। अगर MCQ ना होता तो मैं ट्रिक को लेके
न चलता। इट इज क्लियर। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।